हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेंस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 के जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, अब 2 पर्सन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी टाइम एंड वर्क का वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप अगर नहीं देखे होगे तो देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 पर्सन है, ए और बी। मान लेते हैं ये 2 पर्सन है, ए एंड देन बी, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। एंड देन बी एंड सी एंड द सेम वर्क इन 12 डेज। उसके बाद 2 पर्सन और है, बी और सी, कितने दिनों में सेम वर्क को कर रहा है? 12 डेज में। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। अब ये तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 डेज में। ये दिया हुआ है आपसे। आपसे पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क। ए और सी अब उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसेस, तीनों का क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ही फाइंड करेंगे। तो ये बड़ा नंबर है, ये तो डिवाइड होगा, यानी इन दोनों नंबर का तो एलसीएम ही होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। अब 8 तो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इसको 2 से इंटू करेंगे। 12 2 जा 24, 8 जाएगा 24 3 बार में, यानी हो गया एलसीएम 24। तो इस 21 को क्या बोलेंगे दोस्तों? टोटल वर्क। अब क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, कितने बार में? 3 टाइम्स। 8 3 जा 24, एंड देन इसको डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24। ठीक है, एंड देन इसको फिर डिवाइड करेंगे 4, यानी 6 4 जा 24। तो ये मिला जो, ये आपका क्या मिला? एफिशिएंसी। ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखोगे, आपको चाहिए क्या? ए और सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, यानी ए का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी को दोनों को प्लस कर देंगे। तो कहाँ से निकालेंगे ए और सी का एफिशिएंसी? तो दोस्तों यहाँ देखोगे तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना? 4। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे ए बी है, अगर ए बी का एफिशिएंसी 3 है, अगर यहाँ से माइनस कर दे तो किसका निकल जाएगा? सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि ए बी का एफिशिएंसी कितना है? ये 3 है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। अगर 4 से 3 को माइनस कर दे तो किसका निकलेगा? कौन बचेगा? ए बी कैंसिल, यानी सी बचेगा। तो सी का एफिशिएंसी आया दोस्तों कितना? 4 - 3 यानी 1 यूनिट आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब किसका चाहिए? ए का चाहिए। तो ए का कहाँ से निकालेंगे? अब यहाँ देखोगे बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है ना, तो इस 2 को 4 से माइनस कर देंगे, यानी ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना? 4 - 2 करोगे तो 2। क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ए सी का एफिशिएंसी कितना आया? 2 एंड देन 1, यानी हो गया टोटल कितना? 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब ये कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 24, एंड देन डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी कितना है? 3। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, यानी 8 डेज में काम को क्या करेंगे? ए और सी मिलकर कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये एक नंबर दिया हुआ है, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखोगे कि ये जो अब कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से, अब वो नंबर क्या हो जाए कि 3 से फिर क्या हो जाए कि डिविजिबल हो जाए, बट 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी आपको रूल आपको याद होना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखोगे 3 के लिए होगा कि सम ऑफ द डिजिट, जितना भी बड़ा नंबर हो उसका अगर डिजिट को हम लोग सम कर दे तो 3 से अगर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो नंबर जितना भी बड़ा हो वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 9 के लिए क्या होगा? सेम प्रोसेस। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस मीन्स सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय, अगर सम ऑफ द डिजिट अगर प्लस करें तो अगर इज इक्वल्स टू 9 का अगर मल्टीपल आ जाए, यानी डिविजिबल हो जाए 9 से, तो नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है 2 + 6 + 4 एंड देन 9, 2 5 + 1 एंड देन 8, इसको हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 4 12 21 2 23 एंड हो गया आपका 28 प्लस 1 29 और 8 ऐड करोगे यानी 37। ठीक है, तो देखोगे दोस्तों अभी नंबर में 8 नहीं बोला, कभी कभी क्वेश्चंस में 8 बोलता है तो हम लोग प्लस करेंगे। अब यहाँ बोला हुआ है क्या, सब्ट्रैक्टेड यानी माइनस करेंगे। तो अब देखोगे अब माइनस अगर 1 करें, सपोज अगर -1 करते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 36 होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों देखोगे 36 यानी 3 से तो डिवाइड होगा क्योंकि 6 + 3 हो गया 9, 3 से जाएगा, और 6 + 3 यानी कितना होगा 9, तो 9 ये फिर 9 से भी जाएगा ना, बट यहाँ आपको क्या बोला है, नॉट डिविजिबल बाई आपका किससे होना पड़ेगा 9 से। अब अगर 36 लेंगे अगर 1 माइनस करेंगे तो 9 से भी जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा, दोनों से होगा, बट आपसे पूछा क्या है कि 3 से जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा, ये आपको बोल रहा है। तो ये 1 माइनस नहीं करेंगे, तो फिर क्या माइनस करेंगे, उसके नीचे आते हैं। तो अगर यहाँ पे ले लें हम लोग, फिर 3 अगर ऐड कर दें यानी 4, तो अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 33। अब देखोगे ये जो 33 है, अब ये सिर्फ 3 से जाएगा ना, 11 टाइम्स 11 3 जा 33, क्लियर। बट अब 3 + 3 करोगे तो कितना होगा 6। अब ये देखोगे 9 से तो जाने वाला है नहीं, क्लियर। तो अब ये कितना माइनस किया हम लोग, 4 माइनस किए, तभी तो 33 आया, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 4 लिस्ट नंबर जो है 4 को माइनस करना होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखोगे क्या दिया हुआ है, अ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन रेंट। ठीक है, यानी 30% जो है उस सैलरी से रेंट पे खर्चा कर रहा है, ठीक है ना, एंड 25% ऑन फूड। अब यानी ले लें ये हो गया रेंट पे 30% खर्च कर रहा है, फूड पे कर रहा है 25% एंड चिल्ड्रन एडुकेशन पे कर रहा है आपका 20%, है ना, 20% ऑफ द चिल्ड्रंस एडुकेशन एंड 12% ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है 12%। करने के बाद भी बैलेंस ऑफ रुपीज़ कितना बच रहा है उसके पास, 1040, यानी बैलेंस बच रहा है अभी उसके पास 1040। ठीक है, ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। तो व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन, तो पर्सन्स का मंथली सैलरी क्या होगा। तो दोस्तों अब सैलरी पता चल रहा है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ देखो ये पिक पॉइंट है, ये बैलेंस जो दिया हुआ है, बैलेंस कब होगा, जब टोटल खर्च करने के बाद जो बचेगा वही बैलेंस होगा, है ना। तो यहाँ देखोगे अब ये टोटल किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ओवरऑल कितना हुआ पहले चेक करेंगे। अब ये परसेंटेज में दिया तो हम लोग कितना लेंगे, 100% पे ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हुआ, ये हो गया 30 25, यानी हो गया 30 और 25 हो गया आपका 55, और 20 ऐड कर देते हैं तो 55, 20 ऐड करोगे तो 75। ठीक है, 75 में 12 को ऐड कर दें तो हो गया आपका 87%, क्लियर। तो दोस्तों 87% जो है वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 100 से माइनस कर देते हैं यानी 30%। तो दोस्तों अब देखोगे 30% अब उसके पास बच रहा है, तो ये 30% बच रहा है किसका, उसके सैलरी का, मंथली सैलरीज, है ना। तो मंथली सैलरी को हम लोग क्या ले लिए हैं x, तो 30% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू कितना बच रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज़ में 1040, इसके बराबर होगा, क्लियर। तो x इज इक्वल्स टू ये हो गया 1040। अब यहाँ से परसेंटेज को जब नीचे हटाओगे, रिप्लेस करोगे फ्रैक्शन में, तो नीचे 100 आएगा, बट उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, इनटू होगा 100, एंड देन ये जो 13 है कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब देखोगे 13 का टेबल आपको पता ही होगा, तो 13 8 जा 104, ठीक है, एंड देन ये एक 0, तो 8 0 और ये 2 0 मिला, यानी मंथली सैलरी कितना हो गया उसका, कितना है पर्सन का, 8000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8000, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखोगे
यहाँ दिया हुआ है क्या कि द हाइट ऑफ ए वॉल इज 6 टाइम्स इट्स विथ एंड द लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये वॉल दिया हुआ है, अब यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट है। अब ये कितने डायमेंशनल फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। तो हम लोग एक 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे हम लोग एक एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे आपको दिखाएंगे तो ये तो 2D ही हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ ही दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या चाहिए आपको? हाइट भी चाहिए ना, तो 3D शेप में हम लोग थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मान लेते हैं अब आपको दिख रहा होगा कि ये 3D डायग्राम है ना। तो दोस्तों अब ये देखोगे, अब ये रूम के अंदर से देखोगे आप, इस वाले को देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे तीनों दिख रहा है, लेंथ भी दिख रहा है, ब्रेथ भी दिख रहा है और हाइट भी दिख रहा है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि जो हाइट ऑफ द वॉल यानी h जो दिया हुआ है वो क्या है? इज 6 टाइम्स इट्स विथ, यानी हो गया आपका विथ मीन्स हो गया आपका ब्रेथ, तो 6 टाइम ब्रेथ, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है एंड द लेंथ, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट, ये हो गया 7 टाइम्स हाइट, क्लियर। अब देखोगे अब आगे क्या दिया हुआ है? इफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल बी, अच्छा अब यहाँ दे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम दे दिया हुआ है कितना? 16128 और ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये कैसा शेप दिखा आपको? कीबोर्ड शेप दिखा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ ए कीबोर्ड आपको पता ही होगा L, B और H, क्योंकि 3D शेप है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे ये होगा आपका L, B एंड देन H, ठीक है ना। तो अब आपको चाहिए क्या? लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तीनों का मल्टीपल करेंगे किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे। तो किसको हम लोग पहले एज्यूम करेंगे? तो देखोगे H डिपेंड है B पे, L डिपेंड है H पे, है ना। तो अगर हम लोग B को अगर हम लोग X एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स ब्रेथ को अगर X ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6x, क्लियर। हवा ना हाइट 6x। तो लेंथ क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ देखोगे लेंथ क्या है? 7 इंटू H, यानी 7 6 42, यानी ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 एंड देन इंटू x, क्लियर। तो अब ये तीनों, अब देखोगे लेंथ मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ अभी, ये लेंथ कितना हो गया? ये हो गया ना 7 एंड देन इंटू 6 और इंटू x, ठीक है। एंड देन उसके बाद ब्रेथ क्या लिए थे आप? x, एंड देन इंटू उसके बाद क्या है? हाइट, तो हाइट क्या है? 6x, ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू हो गया 1612 और ये हो गया 8, क्लियर। तो अब देखोगे x कितना x? 3x, 3 है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटू हो रहा है तो क्यूब होगा, ठीक है ना। तो x क्यूब, और अब यह देखोगे 7 6 और एक 6, ये तीनों इस साइड क्या होगा? जाएगा, यानी डिवाइड होगा, यानी कैंसिल करेंगे इसको। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखोगे अगर 6 से कैंसिल करें इसको, तो ये 6 से जाएगा, 6 2 जा हो गया आपका 12, देन बचा 16 से माइनस करोगे 12 4 41, 6 6 जा हो गया 36 और 36, अब उधर क्या बचा आपके पास? 41, यानी बचा कितना? 5 5 2 52, यानी 6 8। अब बचा आपके पास कितना? 4 और ये हो गया 48, यानी 8 बार में, क्लियर। अगेन आपके पास ये 6 कैंसिल हो गया, अब हम लोग ये एक 6 कैंसिल हुआ ना, अब ये वाला 6 भी कैंसिल करते हैं, तो अगेन 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा आपका 6 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 6 4 जा 24 2 8, अगेन 4 टाइम्स, उसके बाद यहाँ बचेगा आपके पास 28 4 48, यानी 6 8 जा। अब यहाँ पे बचा कितना? 7 से फिर कैंसिल करते हैं, तो 7 6 जा हो गया 42 और यहाँ बचेगा 2 और ये हो गया 7 4 जा 28। देखोगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या मिला? 64। तो दोस्तों अब देखोगे x का पावर कितना है? 3 है ना। तो अब ये 64 कितने का पावर होता है? 3, ठीक है ना। तो 4 का पावर, 4 क्यूब बताइए आपको। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 4, ठीक है। किस में था? यूनिट आपका मीटर क्यूब में था, यानी मीटर।
तो ये हो गया आपका मीटर। तो एक्स क्या था आपका? ब्रेथ, तो ब्रेथ मीन्स विथ, ठीक है ना। तो विथ क्या हो गया आपका? 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। अब ये देखोगे ये ट्रेंगल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कि ट्रेंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल, और तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। पढ़ के आए हो स्कूल लाइफ से आप, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है आर, दिस एंड दिस, यानी 3 एंगल दे दिया हुआ है किसमें? एक्स, यानी x + 5 एंड देन 2x - 3 एंड देन हो गया आपका 3x + 4। तो पूछ क्या रहा है आपका? वैल्यू x, यानी x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम ही होगा कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंगल x + 5 एंड देन प्लस, सेकेंड एंगल ले लेते हैं 2x - 3 एंड देन थर्ड एंगल को ले लेते हैं, ये है 3x + 4। ये हो गया 3x + 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये x, ये x, ये x कितना हो गया? x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, यानी टोटल कितना हो गया? 6x। और नंबर को काउंट करते हैं, ये हो गया 5 एंड देन यहाँ -3 है, ये +4 है, तो प्लस वाला को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो 5 और 4 करेंगे तो ये हो गया 9, और 9 से 3 माइनस हुआ यानी 6, तो +6 यहाँ आया, और इस +6 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये कितना होगा? उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस करोगे, यानी हो गया 17, ये हो गया 4, 174। ये हो गया आपका 6x। सो x इज इक्वल्स टू, ये 6 क्या करोगे? फिर डिवाइड कर दोगे, है ना। तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 2 हो गया आपका 12, क्योंकि 3 × 18 होगा, तो 6 × 2 = 12 एंड देन 5 4, यानी 9 बार में जाएगा फिर ये, यानी x का वैल्यू क्या मिला? 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ईयर्स मीन्स मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर और ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, ठीक है ना। ये कंसेक्यूटिव हुआ, बस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये क्या होंगे? कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे, ठीक है। तो अब ये दे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया ₹220 एंड ₹240। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट ईयर का 240 है और सेकेंड का दिया हुआ है 242, सॉरी 220 है ना, ये हो गया आपका 220, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर बोला हम लोग, फर्स्ट सेकेंड ऐसे एज्यूम कर लिए, ठीक है। ये 220 एंड द नेक्स्ट वाला हो गया 242। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है। तो दोस्तों याद रखोगे एक नाम आपको पता होगा SI, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट CI और SI। तो SI और CI, अब SI क्या होता है कि जो SI को जो इंटरेस्ट होता है ना हर साल सेम ही होता है, ठीक है, क्लियर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो इंटरेस्ट लग के फिर वो अलग हो जाता है, क्लियर। तो दोस्तों अब ये देखोगे, अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये कितने साल का इंटरेस्ट आएगा? 1 ईयर का आएगा ना। और 1 ईयर का इंटरेस्ट आपका जो सेम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो याद रखोगे इन दोनों का डिफरेंस अगर कंसेक्यूटिव हो तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आया? ये हो गया 2 एंड देन ये हो गया आपका 2, यानी 22 रुपीज़ क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 1 ईयर का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे, SI का फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100 और यहाँ से फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे? R को फाइंड कर लेंगे विद इन सेकेंड, ठीक है। SI हो गया आपका 22 एंड देन SI इज इक्वल्स टू क्या होता है? PRT/100। तो ये 100 इस साइड लाएंगे तो लिख ही देता हूँ, चलो। अब ये आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अब इसमें किसको लेंगे? तो छोटा वाला जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है, याद रखोगे। ये हो गया 220 एंड देन ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो कि फाइंड करना है, टाइम हो गया आपका 1 ईयर होगा एंड देन डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 22 आपको ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हो। अब ये 10 इधर आया तो मल्टीप्लाई होगा, सो R इज इक्वल्स टू क्या मिला? 10, यानी R इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है, पर एनम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देवा है क्या कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y इज इक्वल्स टू c टू द पावर z एंड abc इज इक्वल्स टू 1, देन आपको फाइंड करना है xy y प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग करोगे, ठीक है, और करके आप कमेंट करोगे आंसर को, और अगर नहीं हो तो फिर मैं इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैंने प्रैक्टिस सेट मैथ्स का 9 मैंने करवाया, और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।